नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए नो कांटेक्ट, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्लीज़ जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की और 2023 ईयर एंड तक की ये रीडिंग होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से ये रीडिंग देखी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गों के आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं वो, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर जो एंजाइटी स्ट्रेस में है, जो रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए हल सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वो फील कर रहे हैं कि जब तक वो इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हल नहीं ढूंढेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, रातों की नींद हराम करते रहेंगे, तो इस रिश्ते का कोई भी हल नहीं निकलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो वो महसूस करें कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की अगर इस रिश्ते में एक जो ये नई एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी बाधाएं हैं, तो वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में एक स्टैंड मिलेगा, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, और जो दुख के बादल थे उनका छटना होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में आपके पास वापस आना चाहते हैं, उसके लिए एक बिगनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। वर्गो आपके पर्सन की दिली तमन्ना है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से भी इमोशंस है, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, दोनों ही इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, प्यार प्रेम को देखें कि दोनों तरफ से कितने इमोशंस हैं, वो कितने इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं और इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो वो इसी के लिए वो आपसे चाहते हैं या आपके लिए चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपके साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सके। तो वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम और अटैचमेंट है, यानी कि फीलिंग्स है, दोनों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स है, एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं इसकी वापस आने की। तो देखते हैं कि वो वर्गो आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द हार्मिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिश्ते में जो वर्गो आपके पर्सन जो इस रिश्ते में वाद विवाद चला हुआ था, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था, चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है,
नेगेटिविटी आई हुई है, दोनों एक दूसरे से बातें ही नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं। अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो आपके जो पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के आंखों पर पट्टियां बांधने के, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो है उनकी खुद की जो बनाई हुई है उनसे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। वो उन दीवार से, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस बंधन से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं और जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर एक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, इसमें थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है हिम्मत और करेज के साथ अगर काम लेंगे तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। ये रुका हुआ रिश्ता खुशहाल हो सकता है। वो इस रुके हुए रिश्ते में हिम्मत करके, सांस करके, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से बात की जाए और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकले, आंखों से पट्टियां खोलें और इस रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों परिवारों के बीच में स्टेबिलिटी हो, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो दूरियां आ रही थी, तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आए और जो भी जिस चीज़ से भी रिश्ते में रुकावटें आ रही थी उसमें खुशहाली लाएं। और अगर दान दक्षिणा करने के लिए कुछ है तो वो गरीबों से दान दक्षिणा जरूर देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दान दक्षिणा दी जाती है तो गरीब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो उनके उपहार के स्वरूप में उन्हें आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट देते हैं उन्हें, एक अच्छा सा जो ब्लेसिंग्स के रूप में होता है। तो वो स्टेबिलिटी लाने वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में दोनों तरफ से एक्शन लिया जाता है या फिर वो खुद जो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि उनके लिए रिश्ता कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है, बजाय के दूसरे पर्सन की बातों में आने के, वो अपने दिल से, दिमाग से इसमें काम लेते हुए इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं या लेना चाहिए। दोनों को ही मिलकर इसमें एक्शन लेना चाहिए और इसमें बैलेंस, स्टेबिलिटी लानी चाहिए ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके, आगे बढ़ सके। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, उन्हें रिश्ते में वापस आना चाहिए या अभी नहीं आना चाहिए। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि भले ही चाहे आप में से किसी के पास और ऑप्शन भी है, लेकिन आप इसमें रुकने का ऑप्शन ले, इस रिश्ते में रुकने का ऑप्शन लें और समय रहते इसमें डिसीजन लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय और इस रिश्ते को एक होने का वेट करें, इंतज़ार करें जब ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। और इसके लिए आप दोनों तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। अगर खुलकर बातें होंगी, आमने सामने क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो आगे फ्यूचर में कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बनेगा। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि ऑप्शन होते हुए भी आप इस रिश्ते में रुकें, ठहरें और इस रिश्ते में एक घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, इसके लिए डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में वापस आएंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे और वो इसमें डिसीजन लेंगे कि क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे ताकि
फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो और ये घर एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन सके, खुशहाली आ सके, घर आंगन में उनके बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके। तो यूनिवर्स ऐसे आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है और इजी होता है वीडियो बनाना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।